बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम CHN का नेक्स्ट चैप्टर कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए और अक्सर पेपर में यही चीज़ें जो है MCQs बन के आ जाती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें है वेस्ट। वेस्ट क्या है? अनवांटेड और डिस्कार्डेड वेस्ट मैटर। कोई भी गंदी चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि हमारे घरों में या किसी भी चीज़ जगह में प्रोड्यूस होता है जो कि अनवांटेड होता है, जिसको हम कहते हैं गंदगी, ठीक है, वो सिंपली क्या है? वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा है रिफ्यूज़ या फिर सॉलिड वेस्ट। रिफ्यूज़ या सॉलिड डिस्कार्डेड मटेरियल प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में और उससे जो गंद प्रोड्यूस होता है, स्पेशली सॉलिड चीज़ें, मतलब उसमें ह्यूमन क्या एक्सक्रीटा, यूरिन, स्टूल वगैरह शामिल नहीं है, वो तो सॉलिड नहीं होते ना। तो ये क्या है? जो भी चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और उससे जो गंदगी बनती है उसको हम रिफ्यूज़ कहते हैं या फिर सॉलिड वेस्ट कहते हैं। इसके अलावा है सीवेज। सीवेज अ मिक्सचर ऑफ वाटर। जो भी गंदा पानी होता है, ठीक है, उसमें बाथरूम और वॉशरूम और सब का पानी, घर का पानी, जैसे आप बर्तन धोते हो, कुछ भी करते हो, कपड़े धोते हो, ठीक है, जितना भी पानी होता है जो कि घरों से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? सीवेज, ठीक है। सिर्फ पानी का मतलब पानी मिक्स होके निकलना बाहर, गंदा जितना भी हो उसको हम सीवेज कहेंगे। इसके अलावा स्लज। स्लज मतलब थिक, सॉफ्ट, और इसके अलावा मड, जिसमें कोई मतलब ज़्यादा वो ना हो, गाढ़ापन हो उसमें, ठीक है, और कोई बिल्कुल सॉलिड ना हो, जैसे कि कीचड़ होता है ना। मैं आपको यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ, जैसे कि इस तरह हो, ठीक है, कीचड़ हो, पानी में कुछ चीज़ हल हुई हो, बिल्कुल गाढ़ापन हो उसका, कचरा, उसको हम स्लज कहते हैं। ये आपको बताया गया है स्लज और सीवेज के दरमियान फ़र्क। जैसे कि ये जो है स्लज है, देखिए ये कीचड़ वगैरह बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें जो है वो मिक्स है, और ये सीवेज है जो गंदा पानी आके निकल रहा है, दैट इज़ सीवेज। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो आपको जानवरों से लगती हैं, जैसे मॉस्कीटो से या फिर मच्छरों से, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, डॉग से, कोई भी जानवर है जिसे आपको कोई भी डिजीज़ लगने का ख़तरा होता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको डेंगू फीवर और कोरोना वायरस और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि जानवरों से लगते हैं, मलेरिया, ठीक है, तो ये आप देख लें। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज़। नंबर 6 इज़ रोडेंट्स। रोडेंट जो है वो एनिमल्स होते हैं या वो उस तरीके के जो है छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि माउस होते हैं ना, चूहे। तो उनमें क्या होता है कि आगे की तरफ जो दो बड़े बड़े से दांत होते हैं तेज़, तो उनमें उस तरीके के दांत होते हैं। सिर्फ चूहे नहीं, माइस, रेट्स, गियोना, पिग्स, हैमस्टर्स, बेवर्स, ये स्क्वायर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसके बताए गए हैं कि ये सारे क्या है? रोडेंट्स है। इससे बहुत सारे डिजीज़ेस पैदा होते हैं। अरे यार, इससे बहुत सारे डिजीज़ पैदा होते हैं, लाइक हैंटा वायरस, हेमरेजिक फीवर और रेनल सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें जो है बीमारियां हैं। तो मंकी पॉक्स, ये इन चीज़ों की वजह से पैदा होता है। रोडेंट्स। रोडेंट एक ख़ास किस्म की क्लास है, ठीक है, जानवरों की, जो कि चूहों की तरह होती हैं और चीज़ों को काटते हैं। तो इससे भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ पैदा होती हैं, ये आपको बताए गए हैं रोडेंट्स, और उसके साइज सब कुछ बताए गए हैं, यू कैन सी दैट। इसके अलावा है सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस। मतलब जो भी गंदगी है, स्पेशली यूरिन और फीसेस, ठीक है, उसको सेफली डिकम्पोज करना, सेफली आसानी के साथ उसको ख़त्म करना, कचरा बनाना और मतलब कम्युनिटी से बाहर लेके जाना, ये क्या है? सैनिटेशन। आपकी जगह से साफ़ कर रहे हो, और सैनिटेशन का मतलब असल में होता है हाइजीनिक कंडीशन, किसी जगह को साफ़ करना, ठीक है। तो जो भी कचरा होता है उसको बाहर लेके जाना, वो हम कहलाएंगे सैनिटेशन, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं सैनिटेशन के, ये वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, इस पर मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर आपको पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिएगा। सबसे पहले जो तरीका है दैट इज़ डंपिंग। डंपिंग मतलब ये होता है कि कोई भी कचरा उठा के कहीं भी फेंक देना, ये होगा डंपिंग। जैसे आपने घर से कचरा निकाला और सामने गली में फेंक दिया, ये क्या कहलाए? डंपिंग, ठीक है। अब डंपिंग के कुछ नुकसानात होते हैं। क्या क्या है कि ये इससे गंदी स्मेल आती है, फाउल ऑर्डर, ठीक है,
इसके अलावा ये जो है उसमें जरासीम वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और बीमारियाँ फैलने का ख़तरा होता है, ठीक है। और वो अपने के अगर वहाँ पे पानी है, ग्राउंड वाटर है, साफ़ पानी, उसको भी गंदा कर सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जगह घेरता है वो जो गंदगी होती है, और आपके जो हैबिटेट्स मतलब कोई जानवर वाना हो तो उनको भी ख़तरा हो सकता है, ठीक है। पानी गंदा कर सकता है, स्ट्रीम, रिवर्स और इन सारी चीज़ों में जो है ये ड्रिंकिंग वाटर अगर है तो वो भी गंदा हो सकता है। और ये सारी चीज़ें इनकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि ये है डंपिंग, कोई भी कचरा उठा के बस कहीं भी फेंक देना, ये होगा डंपिंग। दूसरा है कंट्रोल टिपिंग। कंट्रोल टिपिंग में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है, और उस पर जो है उसमें वो सारी जो गंदगी है वो डाल दी जाती है, और उसके ऊपर फिर दोबारा से सॉइल डाल दिया जाता है, मिट्टी, ठीक है। तो फिर उसको हम क्या, ट्रेंच मेथड या फिर कंट्रोल टिपिंग। रैंप मेथड के कोई भी, ये आपको मैं बता रहा हूँ, रैंप मेथड मतलब ये कि कोई भी स्लोप एरिया होता है ना, चढ़ाई वाला एरिया, वहाँ पे जाके जो है वो डाल दिया जाता है ऊपर, फिर वो घास और वो आ जाता है ना खुद ब खुद सॉइल वगैरह, फिर सॉइल आ जाता है। ये रैंप मेथड होता है। एरिया मेथड क्या होता है, रिफ्यूज्ड इज डिस्पोज इन लैंड डिप्रेशन सच एज डिसयूज क्वायरीज। एरिया मेथड वो एरिया जहाँ पे लोग नहीं रहते, जहाँ डिसयूज़ है, ठीक है, वहाँ पे तकरीबन 6 फीट तक कोई भी जगह जो है वो खोद दिया जाता है, उसके ऊपर फिर वो गंदगी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर जो है सॉइल डाला जाता है तकरीबन 12 इंच तक। ये 6 फीट 12 इंच, ये सारी चीज़ें याद रखनी अक्सर पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से उसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं कचरे को। इसके अलावा है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है कि कचरे को जला डालना, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोरेंसेस और क्या कहते हैं खम्बे वगैरह बनाए होते हैं, ठीक है, जैसे कि ईंट बनाने वाले जो होते हैं, तो इसी तरीके के खम्बे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उसके, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है, उसमें वो सारा गंदगी डाल के उसको नेचुरली ख़त्म कर दिया जाता है। जो फर्नेस होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिनरेशन। कंपोजिशन क्या होता है कि कोई भी जो नेचुरली जैसे सब्जियां वगैरह है, आप उसको किसी सॉइल वाले एरिया में डाल देते हो, फिर उससे कुछ वक्त बाद जो है वो दोबारा से चीज़ें निकलना आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो किसी साफ़ जगह पे होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन नहीं, कंपोस्टिंग, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये कि उसमें जो है नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो उस ऑर्गेनिक मैटर को ख़राब करती हैं, वो सॉइल में चली जाती हैं चीज़ें, और उससे दोबारा जो है वो प्लांट्स उगने लगते हैं। इसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। मैन्योर पिट जो है ये ज़्यादातर गांव देहात में किया जाता है, ठीक है। ये जो है एक काफ़ी पुराना तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो गंदगी होती है उसके लिए गड्ढा खोद दिया जाता है छोटा सा, ठीक है, और उसमें फिर वो सारी गंदगी जो है वो रख दी जाती हैं वहाँ पे। वो कुछ टाइम तक रहते, तकरीबन 6 मंथ्स तक, 5 to 6 मंथ्स वहाँ पे वो गंदगी रहती है, और फिर जाके उससे फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, मतलब एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, जैसे खेतों में डालते हैं ना, तो वो चीज़ यूज़ होती है। तो ये भी एक अच्छा मतलब उससे फ़ायदा लेते हैं। बरियल मतलब ये कि किसी चीज़ को बरी करना, ठीक है, दफन करना। तो ये वही आपको बताया कि एक ट्रेंच आप एक मतलब उसके लिए एक चीज़ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, 1.5 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप, ये इसके साइज़ है। फिर उसको जो है वो मतलब 4 से 6 महीने बाद रख दिया जाता है, फिर 4 से 6 महीने बाद दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट है, मतलब पानी निकालने का जो तरीका है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बताएगी कि बहुत सारी चीज़ें आके यहाँ पे एक ही लाइन में या एक ही चीज़ में जो है वो जमा हो जाती हैं, फिर उसको एक ख़ास जगह तक पहुँचाई जाती है। ये जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट, ये आपको वीडियोस दिखाई गई हैं, तो यू कैन सी दैट, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटरीन बताए गए हैं, वॉशरूम के जितने भी टाइप्स, सर्विस टाइप्स, नॉन सर्विस टाइप्स और लेटरीन फॉर कैंप्स, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप ये वीडियो वो वाली देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप ख़ुद भी देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस पर मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आप वो वीडियो दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको बताए गए हैं, और इसके अलावा वाटर सील लेटरीन है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्वा पायरी, ये हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीकल बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट फीकल बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि किसी ह्यूमन फीसेस की वजह से लगती है, जैसे कि फीसेस जाके
उसमें गई पानी में, ठीक है, और वो पानी जाके आगे किसी ने यूज़ किया पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लोगों को तो नहीं पता होता ना, जैसे लाइन का जो पानी आ रहा होता है तो लोगों को नहीं पता चलता कि गंदा है, साफ़ है, किस तरह है, तो उससे कुछ भी करते हैं, उससे अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं फीकल बॉर्न डिजीज़ेज़। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं जो कि एक स्टूलिक चीज़ है, मतलब एक बंदे की गंदगी में वो मौजूद होते हैं। अगर वो जाके आप यूज़ करोगे तो ज़ाहिर बात है आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, फीकल बॉर्न डिजीज़ेज़। समरी इसकी यही है, आप ये स्लाइड पढ़ के देख सकते हैं। इसके अंदर जो वायरस वगैरह होते हैं ये भी आपको वो सारी चीज़ें एडिनो वायरस, कैम्पेलोबैक्टर और कॉक्सिको वायरस, ये सारी चीज़ें, एंटीरो वायरस, इकोलाई इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब ये जो फीकल बॉर्न डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से ट्रांसमिट होती है वो मैं आपको बता दिया कि आपने जो है वो जब बाथरूम यूज़ करते हैं तो अपने हाथ सही से धोने होते हैं, उससे कोई काम नहीं करना होता, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। फीकल बॉर्न का वाटर जो है वो भी स्पेशली बच्चों को सिखाया जाता है कि कहाँ, मतलब किस तरीके से वॉशरूम यूज़ करना है, किस तरीके से अपना आप साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें। और कभी कभी ये होता है कि अपने जो है टॉवल एक ही यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो नहीं करना चाहिए, उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन और इन चीज़ों का ख़तरा होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग जो है वो एक ही जगह को टच करते हैं, जैसे कि दरवाज़ा, ठीक है, दरवाजे में बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको नहीं पता होता, या कोई कॉमन वॉशरूम होता है तो वहाँ का जो दरवाज़ा हो सब जाके वहाँ टच करते हैं दरवाजे को, तो उनके हाथ में वो चीज़ें लग जाती हैं जो कि इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। अच्छा, ये आपको रेट्स का वो बताया गया है, रेट्स की वजह से जो डिजीज़ पैदा होती हैं उसमें सल्मोनेला है, टाइफाइड है, वेल डिजीज़ है, टाइफस, ये सारे जो है वो डिजीज़ेज़ है जो कि रेट्स की वजह से फैलती हैं, ठीक है। इसके आपको प्रिवेंशन टिप्स बताए गए हैं कि आपने जो है गंदगी बिल्कुल सील रखनी है, बंद रखनी है, उसको एनिमल से, स्पेशली चूहों से दूर रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लीन अप एनिमल वेस्ट, बर्ड फूड एंड अदर पोटेंशियल फूड सोर्सेज, रिमूव डेब्रिस नियर बिल्डिंग एंड यार्ड, जो भी कचरा वगैरह वो आपने ख़त्म कर देना है बिल्डिंग वगैरह से अगर आसपास है। ग्रास और इन चीज़ों को आपने अच्छे से ट्रिम करना है, उनका ख्याल करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सील और क्लोज अप ओपनिंग्स, कोई भी घर में आने का जो रास्ते होते हैं, छोटे मोटे सुराख वगैरह होते हैं, वो आपने बंद करने ताकि उससे वो चूहे वगैरह ना आए। और जो भी वाटर सोर्स हो वो अपने मतलब जो भी पानी वो प्रॉपर्टी से बाहर ही जाए तो बेहतर है, वो प्रॉपर्टी के अंदर ना रहे। दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी सीवेज या फिर जितने भी मतलब चीज़ें थी वेस्ट मैनेजमेंट। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। जो चीज़ें आपको मैंने इसमें नहीं बताई उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, और दोबारा इसलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।